नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां मजदूरों के पलायन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। यूपी की सीमा में आने पर मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। बसों से मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा है कि ट्रक से मजदूरों को ले जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी की सीमा पर आने पर मजदूरों को खाना खिलाया जाएगा। बसों से मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाए, ट्रक से वो नहीं जाएंगे। खबर लखनऊ से ही है, जहां कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए नई शुरुआत की गई है। खांसी, जुकाम और बुखार की दवा खरीदने वालों का इकट्ठा किया जाएगा ब्यौरा। मेडिकल स्टोर से इकट्ठा किया जाएगा ब्यौरा रोजाना शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल स्टोर संचालकों को इकट्ठा करना होगा ब्यौरा। मामले में ड्रग कंट्रोलर ने जारी किया है निर्देश। सभी जिलों को शाम 5 बजे तक के लिए रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। गाजियाबाद से आज श्रमिकों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन से शाम 7 बजे बिहार के लिए चलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 20 कोच की होगी ट्रेन। एक कोच में 71 यात्री सफर करेंगे। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में बैठेंगे लगभग 1420 यात्री। सभी यात्रियों के बैठने की उचित व्यवस्था की गई। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शाम 7 बजे बिहार के लिए चलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 20 कोच की होगी ट्रेन और एक कोच में 71 यात्री शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में बैठेंगे लगभग 1420 यात्री। तो लगातार आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। साफ सफाई की भी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। स्टेशन पर सैनिटाइज किया जा रहा है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो सुनिश्चित कर रहा है जिला प्रशासन। लगातार आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि सफाई भी की जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे स्टेशन को। और 20 कोच की ट्रेन होगी। एक कोच में 71 यात्री ही सफर कर पाएंगे। तो वहीं बरेली में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें, कोरोना मुक्त हो चुके बरेली में संक्रमित मिल रहे हैं। जिले में एक बार फिर से कोरोना के 2 केसेस सामने आ चुके हैं। मुंबई से लौटे युवक मिले हैं कोरोना संक्रमित। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में युवक क्वारंटाइन किए गए थे। एसीएमओ ने कहा है कि संक्रमितों को L1 हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। तो मुंबई से लौटे युवक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये लगातार आपको खबर हम बता दें, कोरोना मुक्त हो चुके बरेली में एक बार फिर से संक्रमित मिल चुके हैं। जाहिर तौर पर यही चिंता जाहिर की थी प्रधानमंत्री ने भी कि तमाम जो मजदूर हैं, जो अलग अलग इलाकों से अब अपने गांवों, अपने घरों तक, अपने गंतव्यों तक पहुंचेंगे, उस एरिया को अब सुरक्षित रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जितने लोग भी बाहर से आए हैं उन सभी का टेस्ट कराकर क्वारंटाइन किया जाए। आज बरेली में जो 2 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं, ये दोनों लड़के 8 तारीख की रात में मुंबई से आए थे किसी ट्रक में बैठकर। आने के बाद उन्होंने रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क किया। वहां से इनको 300 बेडेड फ्लू कॉर्नर में सैंपल कलेक्शन की सलाह दी गई। यहाँ आने के बाद इन्होंने अपने सैंपल दिए। इनको हम लोगों ने मेडिकली क्वारंटीन किया। इनका 9th को सैंपल कलेक्ट करके IVRA को भेजा गया था और ये सैंपल दोनों के नेगेटिव आए। यद्यपि सैंपल नेगेटिव आए थे, किंतु IVRA ने ये राय दी थी कि इनको 4 दिन के बाद रिपीट सैंपल करना है और इनको भी क्वारंटीन करके रखना है। उसी क्रम में जब कल इनका सैंपल लिया गया तो आज उसकी रिपोर्ट दोनों की पॉजिटिव आई। इनकी कंप्लीट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर ली गई है और अब जिस एरिया की ये हैं उस एरिया को कंप्लीटली सैनिटाइज।
खबर हमीरपुर से है, जहां कोरोना का नया केस मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप का माहौल है। संक्रमित की सूचना पर जिला प्रशासन गांव पहुंचा। महाराष्ट्र वापस आया था प्रवासी मजदूर। गांव सील करने के लिए अब प्रशासन तैयारी में जुटा है। सीएमओ ने मरीज के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि दी है। सुमेरपुर थाना इलाके के सीमनौड़ी गांव का मरीज है। तो महाराष्ट्र से वापस आया था ये प्रवासी मजदूर। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ये मरीज महाराष्ट्र के सेंट्रल मुंबई से लौटकर अपने गांव सिमनौड़ी आया था, जहां पर इसकी जांच का सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिया गया था। उसके बाद में इसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन गांव में पहुंच गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गांव में निरीक्षण कर रही है और चिन्हीकरण का काम शुरू कर दिया। गाँव को कॉन्टेक्ट जोन में लिया गया है, जिससे कि जो गांव के आने जाने के रास्ते हैं वहां पर पुलिस बैरियर लगाया जा रहा है ताकि गांव से अंदर बाहर कोई ना जा सके। और जो मरीज है उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और मरीज के परिजनों को क्वारंटाइन कराने की तैयारी। चलिए अभिषेक, बिल्कुल अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर प्रयागराज से, जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद की जमानत को मंजूर किया गया है। शिवकुटी थाने में दर्ज मुकदमे में सीजीएम कोर्ट से जमानत मिली। कोर्ट ने 20,000 के 2 जमानत और मुचलके पर रिहा किया है। अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे प्रोफेसर शाहिद। शाहजहांगंज थाने में दर्ज मुकदमे में नहीं मिली है जमानत। प्रोफेसर पर महामारी एक्ट के उल्लंघन का आरोप है। विदेशी जमातियों को मस्जिद में ठहराने का आरोप है। आलोक मालवीय अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, जिस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद ने जो जमाती है उनको यहाँ पर शरण दी थी, उनको बुलाया था, उनको रखा था। इस मामले पर उनकी जो मुकदमा दर्ज हुआ है शाहगंज थाने पे, उस मुकदमे में इनको जमानत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इनको बाकी मुकदमों में जमानत मिल गई है और जमानत मिलने के साथ ही रिहा होने का जो सपना देखा था, लेकिन उनका वो सपना पूरा भी नहीं हो पा रहा है। इस वजह से वो अभी भी जेल में रहेंगे शाहिद। और जमातियों को जो मस्जिद में ठहराने का आरोप है, उस आरोप में भी इनको कड़ा इम्तहान देना पड़ेगा और कई मामलों में भी इनकी सुनवाई होगी। उसके बाद अभी इनकी जमानत मिलने की संभावना ना के बराबर दिख रही है। जी सृष्टि। चलिए आलोक, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं कोरोना के हाशिए पर हापुड़ जिला कभी भी फूट सकता है कोरोना बम। आगरा के हालातों को देखकर डीएम सुस्त क्यों है, ये सवाल है। कोरोना की लड़ाई लड़ने वालों पर संकट लगातार बरप रहा है। हापुड़ डीएम अदिति सिंह तू नहीं ले रही हैं बड़े फैसले। क्या हालातों को और बिगाड़ना चाहती हैं हापुड़ की डीएम? प्रशासन की तरफ से पर्याप्त साधन नहीं है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कोरोना बन सकता है काल। जिले के आला अधिकारियों के पास भी पर्याप्त साधन नहीं है। अधिकारियों के पास में सीमित मात्रा में मास्क, सैनिटाइजर, प्रशासन की ओर से सीमित पीपीई किट कराई गई मुहैया। बाजार में बढ़ती भीड़ से बढ़ रहा कोरोना का खतरा। अस्थायी मंडी में भीड़ के कारण जाम जैसे हालात हैं। सीएमओ रेखा शर्मा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो वहीं सीएमओ रेखा शर्मा से जब हमारे संवाददाता ने जानकारी मांगनी चाहिए तो सीएमओ ने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि नोडल अधिकारी तो डीएम मैडम हैं, वही जानकारी देगी। ऑडियो के जरिए आप खुद बातचीत सुनिए। एक बाइट चाहिए थी। मेरी बाइट नहीं चलेगी। फिर कोरोनोग्राफ यहाँ पे बढ़ रहा है रात को। कोरोना की बाइट मैडम देंगी। हाँ, ग्राफ तो यहाँ बढ़ ही रहा है। इसकी नोडल जो है वो डीएम मैडम है। एक बाइट चाहिए थी। मेरी बाइट नहीं चलेगी। फिर कोरोनोग्राफ यहाँ पे बढ़ रहा है रात को। कोरोना की बाइट मैडम देंगी। हाँ, ग्राफ तो यहाँ बढ़ ही रहा है। इसकी नोडल जो है वो डीएम मैडम है। वहीं संवाददाता मोहित चौधरी की आप रिपोर्ट देखिए। जनपद के अंदर कोरोना का कहर लगातार जारी है। हापुड़ जनपद में देर रात 10 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसे देखते हुए हापुड़ स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप की स्थिति है। बताया जा रहा है कि 7 लोग एक ही परिवार के हैं जो पिलखुआ के निवासी हैं। इसी परिवार के एक बुजुर्ग की 85 वर्ष के बुजुर्ग की 4 दिन पहले कोरोना के चलते ही गाजियाबाद के अस्पताल में मौत भी हो चुकी है। तो यहाँ पर कोरोना का प्रकोप रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। देखने में अक्सर मिलता है, चाहे वो सब्जी मंडी है, चाहे वो किराना मंडी है, यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती है, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का असर भी नहीं दिखता है, जिसके चलते यहाँ लोगों की जान के लिए खतरा बना हुआ है, जो कि आने वाले समय में कोरोना बम बनकर भी यहाँ पर फूट सकता है।
इसी के मद्देनज़र हापुड़ के जो अधिकारी हैं उन्हें फिलहाल यहाँ पर कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मोहित चौधरी, न्यूज़ 1 इंडिया, हापुड़। खबर लखनऊ से है, जहां मोहनलालगंज में बड़ा हादसा होने से टला है। बैरियर में घुसी तेज रफ्तार रोडवेज बस। सिविल लाइंस डिपो की रोडवेज बस के साथ में हादसा, दूर तक घसीटते हुए बैरियर को ले गई बस। पीआरबी जवानों ने बस का पीछा करके रोका किसी तरीके से। बस के अगले हिस्से में मामूली आग को बुझाया गया है। लखनऊ से इलाहाबाद जा रही थी रोडवेज की बस में बैठे कई यात्रियों में से बस ड्राइवर कंडक्टर ने पैसा लिया था। पीआरबी जवानों ने गरीब मजदूरों का पैसा वापस करवाया। पीआरबी के जवान ने मौके पर पहुंचकर बचाई यात्रियों की जान। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमाम मजदूरों से पैसा भी लिया गया था, लेकिन पीआरबी के जवान यहां पर पहुंचे और सभी का पैसा वापस करवाया गया। सिविल लाइंस डिपो पीआरबी जवानों ने बस का पीछा करके लोगों की जान बचाई है। मोहनलालगंज में बड़ा हादसा होते होते चला है। बड़ी खबर। पहली बात तो पैसे लिए इनसे नहीं? जी पैसे लिए। ठीक, तुम्हारा पैसा वापस मिल गया तुमको? जी सर। सबको मिल गया? ड्राइवर को लेके आ रहे हैं 4 लोग नहीं मिला। 400 इनका दो। खबर महोबा से, जहां छाटर मजदूरों से भरा ट्रक हादसे का शिकार हुआ है। डंपर की टक्कर के बाद में पलटा ट्रक, एक मजदूर जख्मी हुआ है। आपको बता दें, मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू करके निकाला गया बाहर। पनवाड़ी थाना इलाके की बाईपास रोड की घटना है। तो हादसे की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पनवाड़ी थाना इलाके की बाईपास रोड पर यह भयानक हादसा हुआ है। 66 मजदूर इस ट्रक में थे, एक मजदूर घायल हुआ है। डंपर की टक्कर के बाद में यह ट्रक पलट गया है। मेरठ से बड़ी खबर, जहां कोरोना को हराने को प्रशासन का बड़ा प्लान। जिले में सप्ताह में 2 दिन रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। सोमवार और गुरुवार को मेरठ में रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। गुरुवार को कंप्लीट लॉकडाउन की सफलता के बाद में फैसला किया गया। बचत भवन में हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद में फैसला किया गया है। डीएम अनिल ढींगरा ने नए प्लान का ऐलान किया है। कहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन से कोरोना को हराने में मदद मिलेगी। गुरुवार के कंप्लीट लॉकडाउन के लिए जनता का भी धन्यवाद दिया है। जनपद मेरठ में जो है हमारे नोडल अधिकारी आए हुए थे, उनके द्वारा जो है लॉकडाउन के संबंध में जो है समीक्षा की गई थी कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। तो उनको हम लोगों ने अपने मेरठ जनपद की पूरी जो है देखा, जैसे हम लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है उस हिसाब से बताया था, ब्रीफ किया था। तो वो काफ़ी कन्विंस थे और हम लोगों ने जो कल एक स्टेप उठाया था कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन हम लोग ऐसे लॉकडाउन किया करेंगे, कंप्लीट लॉकडाउन, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को रोकना भी है। तो मंडे और थर्सडे हम लोगों ने डिसाइड किया है। थर्सडे कल चला गया है, अब जो आगामी मंडे रहेगा उस दिन भी हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि इसी तरीके का कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ बिजनेस है या दूध है, उसके अलावा बाकी सब बंद रहेगा। और जो हमारे बैंक हैं वो इंटरनल ऑपरेशन के लिए खुलेंगे। और जो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको चलना बहुत आवश्यक है, जिनको रोक नहीं सकती, 24 आवर चलना आवश्यक है, वो रहेंगी। बाकी सब कम्प्लीटली लॉकडाउन। काफ़ी अच्छा जनपद में जितने भी जनपदवासी हैं सबने सहयोग किया, इसी तरीके से आगे भी मिलेगा। खबर गाजियाबाद से, जहां एक तरफ कोरोना काल में मदद के लिए कई संगठन आगे आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गांव देहात में बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता डीडी यादव नेशनल हाईवे पर खड़े होकर मजदूरों की सेवा में लगे हैं। खाने पीने के अलावा मास्क, सैनिटाइजर की भी इंतजाम किए गए। इस दौरान डीडी यादव ने कहा कि संघ की शाखा के दौरान हमें सेवा भाव सिखाया जाता है, वहीं से संस्कार उनके अंदर आए। गेट का मतवारी ऐसे बने हुए हो, पानी भर लो अंदर से, लड़का भर देगा। घर वाले और जब तक कोई शिकायत ना बिना मास्क के, सबको मास्क मिल गए, टूट रहा तो दूसरा गेट का मतवारी ऐसे बने हुए हो। बलिया मालदेपुर घाट पर गंगा नदी में युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने घंटों अर्धनग्न प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, हैबतपुर सहित 1 दर्जन गांवों को बचाने के लिए बांध निर्माण अविलंबन करवाने के लिए प्रदर्शन किया गया। युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने कहा है कि उज्ज्वला योजना की उद्गम भूमि हैबतपुर सहित 1 दर्जन गांवों को बचाने के लिए सरकार चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बिना देर किए बांध को बनवाना चाहिए, नहीं तो बलिया शहर का अस्तित्व नहीं बचेगा। युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने कहा कि हैबतपुर सहित 1 दर्जन गांवों को बचाने की मांग को लेकर साइकिल से दिल्ली तक की यात्रा करेंगे।
हैबतपुर सहित 1 दर्जन गांवों को बचाने के लिए बांध निर्माण कराना होगा। हैबतपुर सहित 1 दर्जन गांवों को बचाने के लिए बांध निर्माण कराना होगा। मोदी सहित 1 दर्जन गांवों को बचाने के लिए बांध निर्माण कराना होगा। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हैबतपुर सहित 1 दर्जन गांवों को बचाने के लिए बांध निर्माण कराना होगा। मोदी योगी होश में आओ। तो बलिया से तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गंगा नदी में अर्धनग्न होकर यह प्रदर्शन किया गया है बांध निर्माण की मांग को लेकर। यह प्रदर्शन युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने प्रदर्शन किया है, अपने साथियों के साथ में मिलकर गंगा नदी में अर्धनग्न प्रदर्शन किया। 1 मई 2016 को बलिया के हैबतपुर गांव से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान और विश्व में घूम घूम कर गरीबों के लिए संजीवनी बूटी उज्ज्वला की चर्चा की थी। दुर्भाग्य है कि जिस उज्ज्वला को जन्म देने वाली हैबतपुर गांव की चर्चा पूरे देश और विश्व में हुई, आज वो गांव आसपास के 1 दर्जन गांवों के साथ अपने अस्तित्व की बात जोड़ रहा है। आज हैबतपुर सहित 1 दर्जन गांव विलीन होने की स्थिति में है गंगा नदी में। राज्य और केंद्र सरकार दोनों कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। युवा चेतना एकमात्र राजनीतिक संगठन है जो बलिया से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन कर रही है। तमाम जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। गंगा नदी के अंदर नंग धरंग रूप में किया कि कम से कम अब तो नरेंद्र मोदी जी जाग जाइए। लॉकडाउन और कोरोना का प्रभाव के कारण हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। जिस दिन लॉकडाउन के समापन की घोषणा होगी उस दिन हम लोग गांव घर बचाओ यात्रा पर निकलेंगे। संभल में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, सड़कों पर निकले 50 से अधिक मजदूर। भट्टा मालिक पर बिना भुगतान की मारपीट का आरोप लगाया। भट्टा मालिक ने मजदूरों के साथ में अभद्र व्यवहार किया। भट्टा मालिक से घर जाने की मांग कर रहे मजदूर। छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले हैं सभी मजदूर। भट्टा मालिक को मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आया। नवजात को तपती धूप में सड़कों पर लेकर निकली मजदूर महिला। मदद की गुहार लगाने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मजदूर। हयात नगर इलाके के बेनीपुर चक के VIP भट्टे का मामला है। तो भट्टा मालिक पर बिना भुगतान किए लोगों के साथ में मारपीट करने का आरोप लगा है। अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ में ये तमाम मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो ये मजबूर भी हैं पूरी तरीके से। उनके अधिकार का पैसा नहीं दिया गया, उल्टा इनके साथ में मारपीट करके इन्हें यहाँ से भगा दिया गया। बदायूं में लगातार उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, वाहनों में ठूस ठूस कर भरे जा रहे प्रवासी मजदूर। देश के कई राज्यों से यूपी पहुंच रहे लाखों मजदूर, हर जगह टूट रही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम। एक और सरकार और प्रशासन की मंशा को पानी फेर रहे हैं ये मजदूर 3-3 प्रदेशों को पार कर रहे हैं, जबकि सीमाएं सील कर दी गई हैं। पानीपत, दिल्ली आज जगह से ये मजदूर आ रहे हैं। किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और बेरोक इन्हें कहीं भी न टोका जा रहा है न रोका जा रहा है। आखिर क्यों ये मजदूर मजबूर हैं, जबकि सरकार और प्रशासन इनकी व्यवस्थाएं कर रहा है घर भेजने के लिए, फिर भी ये पैदल और जो है ई-रिक्शा पर जाते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरे जनपदों और प्रदेशों को भी मुसीबत में डाल सकते हैं। सुनील मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, बदायूं। लॉकडाउन में भी लोग मामूली सी बात पर भी मारपीट करने से बाज नहीं आ रहे। मारपीट की घटनाओं में महिलाएं भी पीछे नहीं है, बल्कि वो जमकर लाठियां चलाती हैं। सोशल मीडिया पर मारपीट का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ देखा जा सकता है किस तरीके से मामूली सी बात पर महिलाएं एक दूसरे के साथ में मारपीट कर रही हैं। मारपीट का एक पूरा मामला छपिया थाना इलाके के करकरा गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ आम तोड़ने को लेकर मामूली कहासुनी के बाद में महिलाएं आपस में भिड़ गई। कभी वीडियो
संज्ञान में आया है जिसमें महिलाएं आपस में मारपीट कर रही हैं और उसका पता किया गया है कि ये शायद छपिया थाने के अंतर्गत है। अभी इसमें पता करते हैं कि इसमें तहरीर प्राप्त हुई है या क्या है, इसमें चेक करा कार्रवाई की जाएगी, निश्चित कार्रवाई की जाएगी और सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाएगा और इन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा, जो मैंने वीडियो देखा वो कार्रवाई